हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम कक्षा 1 की तीसरे सप्ताह की वर्कशीट को देखेंगे। ठीक है, आपका पहला विषय है हमेशा की तरह इंग्लिश। जी हाँ, तो हम देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है। चैप्टर का नाम है आफ्टर अ बाथ और पहला प्रश्न है आपका रीड, स्पीक अलाउड एंड राइट। आपको पढ़ना है, ठीक है, बहुत तेज़, मतलब तेज़ तेज़ आपको पढ़ना है और आपको यहाँ पर लिखना भी है। तो पहला देखिए आप ध्यान से, क्या है, CRY मिलाएंगे तो क्या बनेगा, क्राई। DRY ड्राई, TRY ट्राई, तो क्या बन गया, क्राई, ड्राई, ट्राई। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, DOG डॉग, FOG फॉग, LOG लॉग। इसी तरीके से आपको सारे यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये लिखने हैं और पढ़ने हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इन सब वर्ड्स की जो साउंड है ना बच्चों, सेम सेम सी लग रही है। देखो ज़रा, क्राई, ड्राई, ट्राई, ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड सिमिलर सी होती है ना बच्चों, इनको बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। कौन से वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैच दी वर्ड्स विद दी पिक्चर्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर उन वर्ड्स की पिक्चर्स बनी हुई हैं, लेकिन आपको यहाँ क्या करनी है, मैचिंग करनी है। जैसे देखिए, ये CAP कैप है और यहाँ पर कैप की पिक्चर बनी हुई है ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे मैच कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, SUN सन, और यहाँ पर सन की पिक्चर बनी हुई है ना, तो हम इसको ऐसे मैच करेंगे। तो ये आपको मैचिंग करनी है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, राइट द नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स बिलो। ठीक है, आपको अपने 3 फ्रेंड्स के नेम्स लिखने हैं। बच्चों पहले तो मैं आपसे कहूँगी कि आपको अपना नाम और अपने नाम की स्पेलिंग अच्छे से लिखनी आनी चाहिए। अगर आपको ये आता है तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स, 3 बेस्ट फ्रेंड्स ढूंढेंगे और उनके नेम्स और उनकी स्पेलिंग्स यहाँ पे लिखेंगे। चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, मैच द नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स विद देयर पिक्चर। यहाँ पर इस साइड बॉडी पार्ट्स के नेम्स दिए हुए हैं और यहाँ पर उन बॉडी पार्ट्स की पिक्चर्स बनाई हुई हैं। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को मैच करना है। देखिए फिंगर्स, कहाँ पे हैं फिंगर्स, ये रही फिंगर्स। टोज कहाँ पर है, ये रहे टोज। NOSE नोज, ये रही नोज। तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखते हैं, कलर माय पिक्चर एंड राइट माय नेम। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, एक प्यारी सी कार्टून फिश है ना। अब आपको इस फिश का नेम यहाँ पर लिखना है और इसमें अपने मनपसंद के फेवरेट सुंदर सुंदर कलर फिल करने हैं। तो यहाँ पर हम नाम लिखते हैं, देखिए FIS और H फिश, है ना बच्चों। आप सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे यहाँ पे नाम अपना फिश का, है ना। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है हिंदी का कार्यपत्र। अरे वाह, ये तो एक बहुत मज़ेदार सी पोयम है। पोयम का नाम है, प्यारी सी कविता है यहाँ पर। पोयम को हिंदी में कविता कहते हैं, है ना। आम की टोकरी। चलिए अब हम ये कविता पढ़ते हैं, आप भी मेरे पीछे पीछे पढ़िएगा। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है, नाम नहीं अब पूछना हमें आम है चूसना। तो ये एक बड़ी प्यारी सी पोएम थी बच्चों आम के ऊपर। मुझे उम्मीद है आप सभी को आम बहुत अच्छे लगते होंगे, है ना बच्चों। चलिए अब हम इस पे बेस्ड प्रश्न देखते हैं। कविता में से तुकबंदी वाले शब्द छांट कर लिखो। हम देख रहे हैं यहाँ पर कविता है, यहाँ पर तुकबंदी वाले शब्द हैं। तुकबंदी वाले शब्द कैसे होते हैं, जिनकी आवाज़ मिलती है। जैसे देखो यहाँ पर छोकरी, छोकरी से किसकी आवाज़ मिल रही है, टोकरी।
आम, आम से किसकी आवाज़ मिल रही है? दाम, है ना। आम से एक और शब्द मिल रहा है, उसका क्या है? नाम। अब पूछना, पूछने से तुकबंदी किसकी मिल रही है? दूसरा शब्द कौन सा है? चूसना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इस दी हुई जगह पर तुकबंदी वाले शब्द लिखने हैं। आम का तुकबंदी वाला एक शब्द, पूछना का, और फिर आम का ही दूसरा तुकबंदी वाला शब्द। अब हम प्रश्न 2 देखते हैं बच्चों। कविता में छोकरी 6 साल की है, आप कितने साल के हैं? आपको यहाँ जगह में लिखना है कि आप कितने साल के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कविता में टोकरी में आम है, इस टोकरी में अपने मनपसंद फल बनाएं और रंग भरें। भाई जो ये बच्ची थी कविता में, उसकी टोकरी में तो आम थे, उसे आम पसंद होंगे। आपको कौन सा फल पसंद है? आपको जो भी फल पसंद है आप इस टोकरी में बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कितना इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आ की मात्रा वाले शब्द बनाओ और लिखो। ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, यहाँ पर हमें आ की मात्रा वाले शब्द बनाने हैं और लिखने हैं। का आ मा, काम। न आ मा, नाम। श आ मा, शाम। ह आ की मात्रा था, हाथ। जिस शब्द के बाद आ की मात्रा लगी हुई है बच्चों, जिस अक्षर के बाद आ की मात्रा लगी है, आप उसको उस अक्षर को खींचना है आपको, है ना। जैसे ना के बाद आ की मात्रा है तो हम ना को खींचेंगे, ना क। का के बाद कोई मात्रा नहीं है तो का को हल्का पढ़ेंगे। इस तरीके से रा आ त, रात। द आ न, दान। आपको यहाँ पर ये शब्द पूरे बनाकर दी हुई जगह में साफ सुथरे लेख में लिखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। आम से बहुत सी खाने की चीज़ें बनती हैं, आम से बनने वाली चीज़ों के नाम लिखिए। तो आपको पता ही है आम से कितनी सारी खाने की चीज़ें बनती हैं। आम का मुरब्बा बनता है, आम का अचार बनता है, आम का पन्ना बनता है ना, और आम की कैंडी भी होती है ना। तो आप इस तरीके से कोई भी 4 पसंदीदा चीज़ें जो आम की बनती हैं आपको लिखनी है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला विषय है गणित बच्चों। यहाँ पर देखो बहुत आसान से सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, पेड़ के पास वाली वस्तु का चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाना है। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है पेड़ है, पेड़ के पास 2 वस्तुएं हैं, एक बॉल है, दूसरा एक टेडी बियर है। तो आप बताइए पेड़ के पास ज़्यादा पास कौन सा है? पास ज़्यादा पेड़ के बॉल है या टेडी बियर? भाई मुझे तो दिख रहा है कि पेड़ के पास ज़्यादा बॉल है। आप देख रहे हो इन दोनों के बीच की दूरी कम है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? ज़्यादा है। तो आप अपनी कॉपी में किसका चित्र बनाएंगे? बॉल का। अगला प्रश्न, जोकर से दूर वाले घर का चित्र बनाओ। अब यहाँ पर आपको जोकर से दूर वाले घर का चित्र बनाना है। जोकर के पास एक तो ये घर दिख रहा है, दूसरा ये घर भी है। अब इन दोनों में से ज़्यादा दूर कौन सा है? आपको दूर वाले का बनाना है। ठीक है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। बताओ दूर वाला कौन सा है? आप उसका चित्र बनाना कॉपी में और मुझे ज़रूर दिखाना। चलिए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अगला सवाल है, चांद के सबसे पास वाले तारे का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। यहाँ पर एक ये हंसता हुआ पीला तारा है, एक आंखों वाला लाल तारा है, एक नीला तारा है और एक खाली पीला तारा है ना बच्चों। तो चांद के सबसे पास इन चारों तारों में से कौन है? आपको उस वाले तारे का चित्र अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर बनाना है। अगला प्रश्न देखिए, पेड़ से सबसे दूर वाली वस्तु का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और उसमें रंग भरो। तो पेड़ के पास देखिए क्या क्या है, एक सेब है, एक बादल है, एक सूरज है ना। अब इन तीनों में से पेड़ से सबसे ज़्यादा दूर कौन है ना। एक होता है दूर, एक होता है सबसे ज़्यादा दूर। तो सबसे ज़्यादा दूर आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन है और उसका चित्र कॉपी में बनाना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में ये जो पाठ है ये किसके ऊपर है? मेरी कक्षा के ऊपर। बच्चों अगर आप स्कूल आ रहे होते तो आपको बहुत मज़ा आता है इस पाठ के बारे में जानने, समझने और करने में। क्योंकि आप स्कूल नहीं आ रहे हो तो ये आपके लिए थोड़ा सा अजीब है, पर कोई बात नहीं। आप आंखें बंद करिए और अपनी कक्षा के बारे में सोचिए कि भाई आपकी कक्षा में क्या क्या है। आंखें बंद करके सोचिए और उन चीज़ों के नाम आप मुझे बताइएगा।
तो यहाँ पर जो कक्षा का चित्र दिया हुआ है, ज़रा देखिए इसमें क्या क्या है। यहाँ पर कक्षा में ब्लैक बोर्ड है, एक घड़ी भी है, कुर्सी भी है, मेज़ भी है, रबर भी है, पेंसिल है, पेन है, पेंसिल बॉक्स है, किताब है, और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्लोब भी है ना। कुछ चीज़ों के नाम यहाँ लिख दिए हैं और कुछ चीज़ों के नाम नहीं लिखे हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्रियाकलाप एक क्या कहता है? क्रियाकलाप एक कह रहा है उन वस्तुओं पर गोला लगाइए जिनका आप लिखते या पढ़ते समय उपयोग करते हैं। भाई लिखते और पढ़ते समय आप किस चीज़ का उपयोग करते हैं? पेंसिल का उपयोग करेंगे, पेन का उपयोग करेंगे, है ना। पढ़ेंगे आप मैथ्स मैजिक की, गणित का जादू की किताब, और लिखने के लिए आप एक खाली कॉपी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। लिखने के लिए चम्मच का तो कोई इस्तेमाल नहीं होता है बच्चों, ना ही कप का होता है। तो आपको गोला लगाना है जिनका इस्तेमाल होता है केवल उन पर। जैसे मैं लगा रही हूँ, एक इस पर गोला लगा रही हूँ और एक इस पर गोला लगा रही हूँ। बाकी चीज़ों पर आप गोला लगाइएगा। सारा काम मैं कर कर आपको नहीं दूंगी क्योंकि आपको अपना दिमाग खुद भी लगाना है। जी हाँ, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है मिलान करो। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों के नाम दे दिए गए हैं, है ना, और यहाँ पर कुछ चीज़ों के चित्र आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? मिलान करना है। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक पेन है तो पेन को मैं इसको इस तरीके से मिला दूँगी। पेंसिल है तो पेंसिल को हम इस तरीके से मिला देंगे, है ना। चलिए बाकी दो आप खुद करिएगा। अब हम आगे चलते हैं। उन दो वस्तुओं के चित्र बनाइए जिनका उपयोग आप पढ़ते या लिखते समय करते हैं तथा उनमें रंग भरिए। आपको जगह दी हुई है ना, यहाँ पर आपको दो वस्तुओं के चित्र बनाने हैं जिनका उपयोग आप पढ़ते या लिखते समय करते हैं और उनमें आपको रंग भी भरने हैं सुंदर सुंदर। अगला कार्यपत्रक है आपका नैतिक शिक्षा का, जिसका क्या विषय है? मित्रता। आप सभी के बहुत अच्छे अच्छे मित्र होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। पर बच्चों मित्रता होती क्या है? कौन मित्र है जो हमारा अच्छा मित्र है, कौन बस दिखावे का मित्र है, और कौन बिल्कुल भी अच्छा मित्र नहीं है। तो असल में मित्रता क्या होती है उसके ऊपर आपको यहाँ पर एक कहानी दिखाई जाएगी, आपको देखनी है, और उस पर बेस्ड आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर आपको देने हैं। किसी के सुख दुख का सच्चा साथी होना ही सच्ची मित्रता है। सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र का सही में साथ दे और गलत होने पर उसे सही राह दिखाए। सच्चा मित्र वो नहीं होता जो गलत में भी साथ दे, नहीं, बिल्कुल नहीं। सही में भी साथ दे और जब आप गलत हो तो आपको सही रास्ता दिखाए, आपकी सहायता करे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आओ बच्चों मित्रता की एक कहानी देखते हैं। कहानी को ध्यान से देखिए और अपनी राय दीजिए। कहानी देखने के लिए इस लिंक पर जाइए। आप इस लिंक को टाइप भी कर सकते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके भी देख सकते हैं पूरी कहानी। बड़ी अच्छी कहानी है। आखिर कौन सच्चा मित्र? जो सदैव सच बोले, सदैव मित्र की मदद करे, जो आपकी परवाह करे और आपसे बहुत प्यार करे, जो आपके साथ खेले, जो आपके साथ अपनी चीज़ें बांटे, आपको शेयरिंग ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है, जो आपकी गलती पर आपको समझाए। क्या आप अपने सच्चे मित्र के बारे में कुछ बता सकते हो बच्चों? जैसे कि उसका क्या नाम है, आप उसके साथ क्या क्या करते हैं, आप दोस्त कैसे और कब बने। इन सारी चीज़ों को अगर आप लिखकर बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लिखकर नहीं बता सकते हैं तो आप हमारी क्लास में वॉइस नोट्स के थ्रू आप मुझे ये भेज सकते हैं। अगला, अपने दोस्त का चित्र बनाकर उसमें रंग भरें और उसका नाम भी लिखें। ये कोशिश आप ज़रूर करिएगा, इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। और जो आप बनाएंगे वो आप अपने मित्र को दिखाना कि देखिए मैंने आपका ऐसा चित्र बनाया है। ये एक बहुत रोचक क्रियाकलाप है। तो आज की पूरी कार्यपत्रक जो था हमारा ख़त्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।